हेंस विल्सडॉर्फ और रोलेक्स की प्रेरणादायक कहानी। साल 1993। जर्मनी का 12 साल का लड़का अपने माता पिता को खो देता है। उसे उनके जाने के बाद थोड़े पैसे विरासत में मिलते हैं, लेकिन यात्रा के दौरान वे पैसे चोरी हो जाते हैं। सब कुछ खोने के बावजूद उसने एक चीज नहीं खोई, घड़ियों के प्रति उसका अडिग जुनून। और यही जुनून उसे दुनिया की सबसे बड़ी घड़ी कंपनी बनाने में मदद करता है। यह कहानी है रोलेक्स घड़ियों की। माता पिता के निधन के बाद हंस विल्सडॉर्फ अनाथ हो गए। उनके भविष्य पर अंधेरा छा गया। रिश्तेदारों ने उनके माता पिता का व्यवसाय बेच दिया और हंस को एक बोर्डिंग स्कूल भेज दिया। वहीं उनकी मुलाकात स्विट्जरलैंड के एक लड़के से हुई, जिसने उन्हें स्विट्जरलैंड की घड़ी निर्माण उद्योग के बारे में बताया। हंस ने महसूस किया कि उनका सपना इसी क्षेत्र में है। साल 1919 साल की उम्र में हंस जर्मनी छोड़कर स्विट्जरलैंड चले गए। उन्होंने वहां एक घड़ी निर्माण कंपनी कूना कॉटन में नौकरी कर ली। उनका काम रोजाना सैकड़ों घड़ियों की सटीकता जांचना था। इस भूमिका ने उन्हें सही घड़ियां बनाने के प्रति जुनूनी बना दिया। 1903 में उन्होंने लंदन में बसने का फैसला किया, लेकिन यात्रा के दौरान उनके माता पिता से विरासत में मिले 3,300 जर्मन गोल्ड मार्क्स चोरी हो गए। यह उनकी जिंदगी का एक बड़ा झटका था, लेकिन उन्होंने आगे बढ़ने का फैसला किया। लंदन में उन्होंने एक अन्य घड़ी निर्माण कंपनी में सेल्स और मार्केटिंग विभाग में काम करना शुरू किया। अगले 2 वर्षों में उन्होंने निर्माण, बिक्री और ग्राहक व्यवहार के बारे में बहुत कुछ सीखा। उन्होंने देखा कि ज्यादातर कंपनियां अपनी घड़ियों को सजावटी बनाने पर ध्यान केंद्रित कर रही थीं, जबकि ग्राहक सटीक, टिकाऊ और सरल डिजाइन की घड़ियां चाहते थे। 24 साल की उम्र में उन्होंने खुद की घड़ी निर्माण कंपनी शुरू करने का फैसला किया, परंतु उनके पास पर्याप्त पूंजी नहीं थी। इसीलिए उन्होंने अपने साले को साझेदार बनाया, जिसने पूंजी प्रदान की। 1905 में विल्सडॉर्फ एंड डेविस फर्म की स्थापना हुई। हंस और उनके साथी ने देखा कि यात्रियों के लिए घड़ियां जरूरी थीं, क्योंकि उन्हें समय पर ट्रेन और बसें पकड़नी पड़ती थीं। उन्होंने यात्रियों के लिए छोटी और टिकाऊ पॉकेट घड़ियां बनाई। ये घड़ी, जिसे पोर्टफोलियो पॉकेट वॉच कहा गया, बाजार में हिट हो गई। लेकिन हंस पॉकेट घड़ियों तक सीमित नहीं रहना चाहते थे। उन्होंने अनुमान लगाया कि भविष्य में कलाई घड़ियां पॉकेट घड़ियों की जगह ले लेंगी। उन्होंने कलाई घड़ियों पर ध्यान केंद्रित किया, लेकिन उस समय लोग कलाई घड़ियों को महिलाओं के आभूषण के रूप में देखते थे। हंस ने इसे बदलने की ठानी। 1906 में उन्होंने देखा कि ब्रिटेन में पुरुष और महिलाएं कंगन पहनना पसंद करते हैं। उन्होंने सोने और चांदी के स्ट्रैप वाली घड़ियां लॉन्च की, जो दिखने में कंगन जैसी लगती थीं। इन्हें उन्होंने ब्रेसलेट वॉच कहा। यह रणनीति हिट रही और उनकी घड़ियां पूरे ब्रिटेन में लोकप्रिय हो गईं। हंस ने अपनी घड़ियों का नाम रोलेक्स रखा, एक ऐसा नाम जो छोटे डायल पर फिट हो सके और दुनिया की किसी भी भाषा में आसानी से बोला जा सके। 1908 में इस नाम को ट्रेडमार्क किया गया। आने वाले वर्षों में हंस ने घड़ियों की सटीकता बढ़ाने के लिए कई तकनीकी नवाचार किए। उन्होंने दुनिया की पहली क्रोनोमीटर सर्टिफिकेट प्राप्त कलाई घड़ी बनाई। 1926 में उन्होंने पहली जलरौदी घड़ी रोलेक्स ओनेस्टर लॉन्च की। घड़ी को प्रमोट करने के लिए उन्होंने मशहूर तैराक मर्सिडीज ग्लीड्स को घड़ी को अपने गले में पहनकर इंग्लिश चैनल पार करने का प्रस्ताव दिया। भले ही मर्सिडीज चैनल पार नहीं कर सकीं, लेकिन रोलेक्स ओनेस्टर ने अपनी जलरोधी विशेषता से दुनिया का दिल जीत लिया। हंस ने लगातार नए नवाचार किए, ऑटोमेटिक घड़ी बनाने से लेकर डेड जस्ट और जीएमटी मास्टर जैसे मॉडलों तक। रोलेक्स घड़ियां आज भी विश्वसनीयता, नवाचार और उत्कृष्टता का प्रतीक है। हंस विल्सडॉर्फ ने दुनिया को दिखा दिया कि सपने देखने और उन्हें पूरा करने के लिए जुनून और दृढ़ता की जरूरत होती है। 1960 में 69 वर्ष की उम्र में हंस का निधन हो गया, लेकिन रोलेक्स ने उन्हें अमर बना दिया। यह थी रोलेक्स की प्रेरणादायक कहानी।